अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रब नवाज़ अहमद और आप देख रहे हैं बिंदास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपने टाइटल देख भी लिया होगा कि हमारी वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो कौन सा है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ आ जाए। हमारा जो वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि कोई शख्स अगर हमें नज़रअंदाज करता है या इग्नोर करता है तो हमें उसके बदले में उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए और उसके साथ क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, सबसे पहली बात ये है वो ये है कि आपको नज़रअंदाज वो तब ही करता है जब आप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। ठीक है, आप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तो ही उसे पता चलता है कि ये शख्स मेरी तरफ देख रहा है तो मुझे इसको नज़रअंदाज करना है। ठीक है, अगर वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि उसकी तरफ से अपनी जो तवज्जो है वो ख़त्म कर देनी है, उसकी तरफ नहीं देखना। ठीक है, और दूसरा, अगर आमना सामना हो भी जाता है इत्तेफाकन, तो आप उसे ऐसे नज़रअंदाज करो जैसे आप उसे कभी जानते ही नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा काम है वो ये है कि जिसकी वजह से आप में दूरियां पैदा हुई या वो आपका कुछ लगता है जो आपको नज़रअंदाज करता है, तो जिसकी वजह से आप में दूरियां पैदा हुई उसी चीज़ को अपना मकसद बना लो और हासिल करने की जी जान लगा के कोशिश करो और उससे एक कामयाब आदमी बनकर दिखाओ ताकि उसे पता चले कि मैंने इसको नज़रअंदाज किया या करता रहा या मैंने इसे रिजेक्ट किया या अपने काबिल नहीं समझा, तो उसको उससे भी बढ़ के, उसके काबिल से भी बढ़ के आप कामयाब बनो ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो, अपनी गलती का पछतावा हो। ठीक है, और शायद आपकी कामयाबी सुन के या आपकी कामयाबी देख के वो आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि एक बार उसने आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कोई अहमियत नहीं रखी, तो लिहाजा आपने नरम नहीं होना। बाज़ दफ़ा कोई आ जाता है ना, कोई छोड़ के चला जाए, उसके बाद दोबारा वापस आ जाए तो हमें कोई एक एहसास सा हो जाता है, तरस आता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, वापस तो आ गया। ऐसा नहीं है, एक बार उसे एहसास और उसे सबक ज़रूर दो। अगर वो आपके पास लौट के आता भी है, और तब आता है जब आप कामयाब हो चुके हो, जब आप नाकाम थे तब उसने आपको छोड़ दिया था। जब आप कामयाब हो चुके हो और फिर आपके पास आता है तो सबसे पहले तो उससे माजरत करें, उसे कहें कि मैं अब आपकी सोच से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ और मुझे वापस आने में शायद वापस आना मुश्किल हो। अगर मैं वापस आता भी हूँ तो किसी वजह पे आऊँगा। ठीक है, तो अगर वो आपकी लाइफ में वापस आता भी है तो लिहाजा आप अपने मकसद पे फोकस करना है। ठीक है, ना कि बस उसकी थोड़ी सी बातों पे, नरम बातों पे वो कुछ बातें करे, आपको बहकाए और आप बहल जाएं उसकी बातों में, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, नज़रअंदाज करने वाले को सबसे बेहतरीन जवाब जो है ना वो ये है कि आप उसे नज़रअंदाज करो, उसे यूँ देखो जैसे कि आप उसे कभी जानते ही नहीं थे, और जैसे आपके दिल में उसके लिए मतलब एक तड़प है कि यार वो मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है बार बार, तो आप भी कुछ ऐसा करें, ख़ुद को पहले कंट्रोल करें। ठीक है, ख़ुद को कंट्रोल करें और उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, और ना ही किसी तीसरे आदमी से उसकी बातें करनी है, क्योंकि हम दोस्तों में बैठे होते हैं ना तो हम जी बातें छेड़ देते हैं, तो हमने नज़रअंदाज तो हम उसे कर रहे हैं, लेकिन हम चार लोगों में बैठ के उसकी अगर बातें करेंगे ना तो नज़रअंदाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चार आदमियों में से कोई एक आधा बंदा भी जाके उसे बोल दे कि जी वो फलां
टाइम वो आपकी बातें कर रहा था या आपके बारे में वो अक्सर बातें करता रहता है, तो उससे लगेगा कि इसका मतलब ये मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। लेकिन इग्नोर करने के बावजूद वो 4 लोगों में बैठ के मेरी बातें करता है, इसका मतलब कि वो मुझे याद करता है, मैं उसके माइंड में हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना। कुछ वक्त के लिए इग्नोर भी करो और उसकी बातें भी किसी से ना करो, जब तक कि वो खुद आपके पास ना आए और ये ना कहे कि ठीक है मुझसे मिस्टेक हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। जब वो अपनी गलती का इकरार करे आपके सामने और कहे कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो तब आप जाके ठीक है उसके साथ अगर वापस कोई दोस्त है या कोई रिलेशन में है, रिलेशन में आना चाहता है, रिलेशन में चले जाएं। दोस्ती है, ठीक है, दोस्ती की बिना पे वो आपको इग्नोर कर रहा था तो ठीक है आप उससे दोबारा से दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन उसे सबक सिखाने के बाद, एक कामयाब इंसान, कामयाब आदमी बनने के बाद उसे बताओ कि अब मेरा लेवल जो है वो आपसे अपग्रेड हो चुका है। पहले आप मुझे अपने लेवल के काबिल नहीं समझते थे, लेकिन अब मेरा लेवल आपसे अपग्रेड हो चुका है। लिहाजा अब इस तरह की कोई भी बात अगर आपने मुझसे की या कुछ भी ऐसा वैसा सीन, तो मुझे आपकी कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही मुझे अब आपकी आदत रही है, ठीक है। लिहाजा खुद को पहचानो, खुद को पहचानने में ही बेहतरी है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है। किसी से बेहतर बदला लेना है तो वो यही है कि बस कोई अगर आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो आप भी उसे इस तरीके से नज़रअंदाज करो कि मैं कहता हूँ कि एक बार तो वो पूरा हिल जाए कि यार ये शख्स कभी मेरे साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, चलता फिरता था, हम एक साथ रहते थे, 24-24 घंटे एक साथ रहते थे, और अचानक से ये बदल गया और मुझे इस तरह से बुरी तरह से मुझे नज़रअंदाज कर रहा है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं है, ना ही मेरी बात करता है। तो नज़रअंदाज करो, फिर मज़ा भी है, इस तरीके से नज़रअंदाज करो। और बाकी आज का जो टॉपिक था वो हमारे यही था कि हमारे 3 मेन मतलब के पॉइंट थे कि हमें नज़रअंदाज करने वाले को किस तरह जवाब देना चाहिए, और वो यही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद भी हमारी इस तरह की वीडियोस, जैसा कि आपको पता है कि अब मेरी चैनल की शायद फर्स्ट वीडियो है, और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की, आप तमाम भाइयों की मोहब्बत की वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अपनी स्टोरीज़ बताए, ठीक है, ताकि मैं लोगों के सामने पेश कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है आपको बर वक्त मिल सके। और मुझे आपकी सपोर्ट की और आपकी मोहब्बतों की भरपूर ज़रूरत है, तो आप मेरी हौसला अफजाई करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे कमेंट करें, मैं जहाँ पे गलती कर रहा हूँ मेरी गलती बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पीछे कोई खड़े हैं, मुझे सुनने वाले कोई खड़े हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले कोई है जो वे मेरी वीडियो का इंतज़ार करता है, ताकि मैं टाइम पे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो अब तक के लिए इतना था। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।